हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पुली। ठीक है, टॉपिक आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छी जगह से, बट हम क्या होता है पढ़ने के बाद भी हम कर नहीं पाते क्वेश्चन, क्योंकि हमें डाउट होता है कि यार ये चल क्या रहा है, हो कैसे रहा है, ये रस्सी खिंच रही है, कभी वो आपकी मशीन मूवेबल होती है, कभी आपकी फिक्स होती है, तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है। तो आज मैं आपकी इस वीडियो में ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ कि अगर आपकी ये जो मशीन होती है ना पुली वाले में, जैसे कि ठीक है, यहाँ पे आपका 1 kg बॉक्स लटक रहा है ब्लॉक, और यहाँ पे आपका 3 kg बॉक्स हैंग हो रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, कभी कभी तो ये मशीन हमारे पास फिक्स होती है, ठीक है, और कभी कभी सिचुएशन में हमारे पास ये मशीन कैसी होती है, मूवेबल होती है। तो उस सिचुएशन में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो आपको पहले मैं लॉन्ग मेथड बताऊंगी, फिर वही चीज़ आपको शॉर्ट मेथड से बताऊंगी। क्योंकि पता है देखो, अब जैसे कि हमें दो चीज़ निकालनी होती है पुली वाले क्वेश्चन में, क्या क्या निकालना होता है, हमें एस्केलेशन निकालना होता है और हमें टेंशन निकालनी होती है। हमें दो चीज़ फाइंड करनी होती है। तो जैसे अगर आपको सिर्फ एस्केलेशन पूछ रहा है क्वेश्चन में, अगर आपको सिर्फ एस्केलेशन पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से लगा सकते हो। बट व्हेन यू नीड टू फाइंड टेंशन, देन यू नीड टू सॉल्व कंप्लीट द इक्वेशन। सो फर्स्ट वी स्टार्ट, आई विल गिव यू वन क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट 1 kg बॉक्स यहाँ लटक रहा है और 3 kg बॉक्स यहाँ पे है, ठीक है। अब आप ये बताओ इनमें से ज्यादा वेट किसका है। नॉर्मल सी बात है, आप बोलोगे मैम ये क्या छोटे बच्चों वाली चीज पूछ रहे हो आप, पर नहीं, कभी कभी हमें डाउट हो जाता है। तो जस्ट मैं उस चीज के बता रही हूँ। तो नॉर्मल सी बात है कि 3 kg में ज्यादा वेट है, ठीक है, ज्यादा मास की है। अब आप ये बताओ इसको ग्रेविटी किधर, इसका एस्केलेशन किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो मैं इसको क्या मान रही हूँ, ए कंसिडर कर रही हूँ। तो इसका एस्केलेशन किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। ग्रेविटी दोनों के नीचे खींच रही होगी, नॉर्मल सी बात है, 3g और इसकी 1g। इसका जो टेंशन है वो ऊपर और इसका भी ऊपर। अब सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन बनाना बताऊंगी कि इक्वेशन बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट की इक्वेशन बनाते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट की इक्वेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट की इक्वेशन बनाते हैं, तो देखो एस्केलेशन किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। इट मीन सबसे पहले आपका क्या आएगा, ये 3 मतलब mg, तो 3g minus t equals to m a, here m is 3 and a is here, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से बनेगी, तो ये कैसे बनेगी, ये भी सिमिलर बनेगी, बट इसमें आपका एस्केलेशन किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इट मीन्स आप ये भी बोल सकते हो ना कि आपकी ग्रेविटी कैसी होगी, ऊपर की तरफ जा रही है तो नेगेटिव होगी, इसलिए ये तो पॉजिटिव होगा और ये कैसा हो गया, नेगेटिव। 3t minus g equals to a, ओके। अब आपको जस्ट यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है, सब जानते हो अच्छे से। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। जैसे आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 4g इक्वल्स टू, सॉरी हियर 2g, 2g इक्वल्स टू 4a। तो इट मीन्स आपका जो a आएगा वो कितना आएगा, 2g over 4। इट मीन्स आप बोल सकते हो g over 2, ठीक है। ये आप बोलोगे मैम ठीक है, आपने इतने बड़े मेथड से किया, हमने इक्वेशन बनाई, तब जाके आपके पास a आया, क्या इसका कोई दूसरा मेथड है, क्या इसका कोई शॉर्टकट मेथड है। तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग जानते हो F इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एस्केलेशन। आपको एस्केलेशन फाइंड करना है, एस्केलेशन फाइंड करना है, इट मींस टोटल मास, सॉरी टोटल फोर्स ओवर टोटल मास, ठीक है। F इक्वल्स टू m कहाँ से आया, NLM में सेकंड लो, ठीक है। अब देखो टोटल फोर्स, अब आप सोचोगे यहाँ पे टोटल फोर्स तो दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं, एक ग्रेविटी लग रही है और एक टेंशन लग रहा है। तो हम कौन सा लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे एक्सटर्नल। अब आपका क्वेश्चन फिर से, हमने एक्सटर्नल ही क्यों लिया, तो देखो लेट्स सपोज ये ब्लॉक ऐसे रखा है 1 kg का, और ये बॉक्स यहाँ पे 3 kg का रखा है, ठीक है। इसका टेंशन किधर लग रहा है, इसका टेंशन इधर लग रहा है, इसका टेंशन किधर। तो इन दोनों ने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया ना एक दूसरे को, क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। इस वजह से हम इंटरनल फोर्स नहीं ले रहे होते हैं, इसका मतलब इसीलिए हम टेंशन फोर्स नहीं ले रहे होते हैं, ओनली हम क्या लेंगे, ओनली ग्रेविटी वाला फोर्स लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा टोटल एक्सटर्नल फोर्स ओवर टोटल मास। अब देखो टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, देखो 3g नीचे की तरफ आ रहा है, 1g ऊपर की तरफ जा रहा है। इट मीन्स मैं कह सकती हूँ 3g minus g ओवर टोटल मास। टोटल मास कितना है, 3 plus 1, 3 plus 1, इट मीन्स आपका आंसर आया 2g over 4। इट मीन्स आपका आंसर आया g over 2।
क्या ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है? यस। तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से एकदम शॉर्टकट मेथड से आया, हमने क्या किया, जस्ट ये किया एस्केलेशन। एस्केलेशन क्या होता है? टोटल फोर्स ओवर टोटल मास। तो टोटल फोर्स जितना भी लग रहा है हमारी पुली में, हम जस्ट वो अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3G है, ठीक है, 3G किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, एंड 1G ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिए 3G माइनस G ओवर 3+1। 3+1 यहाँ पे क्या है, मास है। तो जैसे इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास एस्केलेशन आ गया। अब आप बोलोगे मैम ठीक है, आपने एस्केलेशन तो फाइंड कर लिया, अब फोर्स, ये टेंशन निकालनी थी आपको, वो कैसे निकालोगे? नॉर्मल सी बात है, ये जो दो इक्वेशन हमने निकाली थी, मैंने आपको एक वीडियो की स्टार्टिंग में ही यही चीज़ कही थी। क्या कहा था कि आप एस्केलेशन तो बिना इक्वेशन के फाइंड कर सकते हो। मैंने क्या कहा था कि आप एस्केलेशन तो बिना इक्वेशन के फाइंड कर सकते हो, बट फॉर टेंशन यू नीड टू फाइंड इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व की थी, इसलिए ही की थी ताकि मैं टेंशन भी निकाल सकूँ। तो जस्ट जो आपकी वैल्यू ए आई है ना, AG/2, देखो जी आप 10 +-10 रख सकते हो, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे रख रहे हो। जैसे अगर आपकी बॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा है सॉरी, अगर आपका बॉक्स ऊपर जा रहा है, इट मीन्स एस्केलेशन अगर ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पे लोगे आप +G, तो यहाँ पे क्या लोगे, -G, ठीक है, ओके। अब देखो क्या करना है, अगर हम इस वाले बॉक्स की एस्केलेशन की बात करते हैं, तो इसका एस्केलेशन क्या आएगा, -G/2, इट मीन्स -10/2, तो हमारे पास -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड फॉर दिस वी गेट +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेंशन की, तो टेंशन कितनी क्या अप्लाई हो रही है, आप यहाँ पे रख दो एस्केलेशन डायरेक्ट, कि आपकी एस्केलेशन -5 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जी आप 10 रख दो, एंड टी निकाल सकते हो आप डायरेक्टली, ठीक है। 10, ये देखिए ये भी -5 +10, इट मीन्स टेंशन कितना आएगा आपके पास, 5 न्यूटन, ठीक है। ऐसे आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ, लेट्स सपोज आपका क्वेश्चन है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वापस से वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हो, और बहुत इजी मेथड है, आप लास्ट तक जाते जाते हर टाइप की फुल इक्वेशन करना, सॉल्व करना सीख जाओगे एकदम अच्छे से, ठीक है। तो अभी मैं आपको इक्वेशन देती हूँ जिसमें हमारा एक बॉक्स तो फिक्स रहेगा, ठीक है, उस पर और एक बॉक्स जस्ट हैंग हो रहा है, जस्ट मान लो ये, ठीक है। यहाँ पे मशीन है, और यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है, ये हमारे पास 5 kg का है, और ये वाला बॉक्स हमारा है 1 kg का, ठीक है। अब बताओ इसकी सिचुएशन कैसी क्या लग रही है आपको, आप खुद सोचो पहले 1 मिनट कि इसमें क्या सिचुएशन अप्लाई हो रही है, कहाँ एस्केलेशन जा रहा है, कहाँ टेंशन लग रही है, इस पे एस्केलेशन कहाँ लग रहा है, ग्रेविटी किधर जा रही है, तो सब कुछ एक बार सोचो और फटाफट शॉर्टकट मेथड लगाओ और एस्केलेशन फाइंड कर दो पहले। टेंशन के लिए हम इक्वेशन देख लेंगे, फिर आप बताओगे मुझे जल्दी जल्दी कि आपकी एस्केलेशन कितनी क्या आ रही थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के लिए, ये हमारा क्वेश्चन था सेकंड। तो इसमें देखो सबसे पहले नॉर्मल सी बात है, अगर ये बॉक्स लटका हुआ है, ठीक है, माना ये यहाँ पे हैवी बॉक्स है, चलो मैंने इसको टच नहीं किया इससे, सॉरी, देखो माना ये बॉक्स हैवी है 5 kg वाला, बट ये किसी चीज़ पे रखा है, ये यहाँ पे रखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने हैवी चीज़ रख रखी है, बट मैंने कुछ चीज़ यहाँ पे हैंग करी हुई है, वो इससे लाइट वेट है, ठीक है, यहाँ पे लाइट वेट थिंग लटकी हुई है, बट उसके नीचे हम जानते हैं ना कि फिर उसका एस्केलेशन तो नीचे ही लग रहा होगा ना, ठीक है। और इसकी जो ग्रेविटी होगी वो किधर होगी, mg, इट मीन्स m कितना है 1, तो g ये टेंशन, ठीक है। इसके टेंशन की बात करते तो वो इधर लग रहा होगा, बट इसमें इसकी जो ग्रेविटी लग रही थी 5G, उसको नॉर्मल जो फोर्स लगता है हमारा, उसने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, ठीक है। इसका मतलब इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच नहीं पा रही है, बिकॉज इसको क्या करती है, नॉर्मल जो फोर्स लगता है उसने बैलेंस कर दिया। अब आप सबसे पहले इक्वेशन बना लो, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से आप चेक कर लेना जो मैं इक्वेशन निकालूंगी उससे कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है। तो इक्वेशन बनाओगे तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, g minus t equals to a, इक्वेशन फर्स्ट। एंड व्हाट अबाउट द सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन आपकी, इसमें देखो ग्रेविटी लग नहीं रही है, तो इसमें डायरेक्टली आपका जो टेंशन है वो क्या आ जाएगा, t equals to 5a। क्या आपकी इक्वेशन यही बन रही है, जिसने भी इक्वेशन बनाई है वो यही बन रही होगी,
ठीक है। अब देखो टी आपको डायरेक्ट गिवन है, टी इक्वल्स टू 5a। अब क्या तो आप इसको डायरेक्ट प्लस कर दो जैसे अभी करते आ रहे थे। तो g इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 से a कितना आ जाएगा 6/g। ठीक है। यही चीज मैं आपको अगर शॉर्टकट मेथड से बताऊं तो a इक्वल्स टू टोटल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ओवर टोटल मास। ये बताया था ना मैंने अभी फॉर्मूला। तो बताओ जल्दी से टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, जल्दी बताओ जल्दी कितना लग रहा है। टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे टोटल एक्सटर्नल फोर्स ओनली जी लग रहा है और मास कितना है 1 + 5 इट मीन 6। क्या आपके पास क्या मैंने ये उल्टा लिख दिया? यस ये मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पे देखो a इक्वल्स टू g/6। ठीक है ये लिखने में उल्टा लिख गया, सॉरी। ठीक है ये वाला लिखा है। ठीक है यहाँ पे हमारा एस्केलेशन आ चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है? फोर्स, टेंशन। तो टेंशन हम फाइंड कर रहे हैं T इक्वल्स टू 5a। a जब रखोगे आप g/6 T इक्वल्स टू 5 × g/6। ठीक है यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे मैं आपको इक्वेशन और देती हूँ, ये अच्छे से समझ आ गया होगा आई थिंक आपको कि शॉर्टकट मेथड कैसे करते हैं। ठीक है अगर मैं आपको इक्वेशन और देती हूँ जिसमें आपके पास 2 पुली होंगी। ठीक है इस बार आपके पास हम लेंगे 2 पुली। तो उस पुली पे क्या होगा जस्ट देखो, एक पुली यहाँ पे है, यहाँ पे एक बॉक्स है, ये जा रही है दूसरी पुली से कनेक्ट होके। ठीक है ये यहाँ पे टच है और फिर यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। ठीक है इस वाले में थोड़ा सा सॉरी ठीक है ओके ये 5 kg है और ये 1 kg है। अब बताओ सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, बट हमारे पास जो पुली है वो कैसी है? फिक्स है। कैसी है? फिक्स। अभी हम फिक्स पुली पे चल रहे हैं, जब हम मूवेबल वाली पुली पे आएंगे तो थोड़ा सा डाउट होगा, बट आई विल क्लियर। बहुत अच्छा मतलब तुमको इतना समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं पुली वाले क्वेश्चंस। तो अब ये बताओ देखो 1 kg है, फिर से वही नॉर्मल सी बात है, सोल्यूशन यहाँ लग रहा होगा। मैम क्या बार बार एक ही क्वेश्चन करवा रहे हो आप, यहाँ ग्रेविटी लग रही होगी, यहाँ टेंशन लग रहा होगा। अगर ये इधर है तो नॉर्मल सी बात है, इधर आपका टेंशन लग रहा होगा, फिर इधर भी आपका टेंशन लग रहा होगा, है ना। और यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका नॉर्मल फोर्स ने क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। सब कुछ सेम से है। ठीक है अब ये बताओ हमारी इक्वेशन बनेगी कैसे? इसे बताओ जल्दी बताओ कैसे बनेगी हमारी इक्वेशन। थोड़ा चेंज करूँ क्या इस क्वेश्चन को, आपको सेम ही रिजल्ट ना मिल जाए? नहीं मिलेगा वैसे, यहाँ पे 2 कर दो। अब करो जल्दी से करो, जल्दी से कि कैसा होगा ये क्वेश्चन, जल्दी से एकदम फटाफट शॉर्टकट मेथड से आंसर बताओ मुझे। तब तक मैं कर रही हूँ, आप ऊपर मत देखना, आप सॉल्व करते रहो। 2g - t = 2a and what about this we get चेक करो जल्दी से क्या आपका आंसर यही आ रहा है 2g/7? क्या आपका आंसर यही आ रहा है? अगर आपने शॉर्टकट मेथड से किया है तो आपको यही आंसर आना चाहिए। ठीक है अगर आपका ये नहीं आ रहा तो आपको थोड़ा फोकस करने की नीड है, वापस से देखो इस पूरी वीडियो को। तो क्या किया मैंने, देखो 2g - t = 2a। ऐसा क्यों लिखा है? देखो 2g अभी मैंने जैसा आपको बताया कि ग्रेविटी इधर है, नीचे की तरफ है, एस्केलेशन कितना लग रहा है? नीचे लग रहा है। अगर आपका एस्केलेशन नीचे लग रहा है तो आपको सबसे पहले ये वाला ही फोर्स लिखना पड़ेगा। तो आपने ये लिख दिया 2g। टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, टेंशन। What about the MA? M here 2 and A. Okay, this is equation number first. And what about the second equation? Second equation is here that
कि आपका टी देखो किधर लग रहा है, उधर लग रहा है, एंड 5g यहाँ पे मैंने 5a क्यों लिखा है, मास इनटू एस्केलेशन, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड। और जस्ट मैंने इसको ऐड किया एंड देन सॉल्व किया एंड एस्केलेशन फाइंड किया। अब यहाँ पे वही चीज़ आप ये ध्यान रखना कि प्लस जी कहाँ पे आएगा, माइनस जी कहाँ पे आएगा, ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अगर आपका एस्केलेशन नीचे लग रहा है इट मीन्स यहाँ पे माइनस जी की वैल्यू होगी, और आपका एस्केलेशन नॉर्मली लग रहा है या फिर ऊपर की तरफ लग रहा है तो यहाँ पे आपकी वैल्यू प्लस जी होगी। इतना ध्यान रखना आप, ये गलती मत कर देना, क्योंकि सबसे बड़ी गलती है। क्या बोला मैंने जस्ट बोला है कि आपका अगर एस्केलेशन नीचे की तरफ लग रहा है, अगर आपका एस्केलेशन कहाँ लग रहा है, नीचे, डाउनवर्ड, तो आपका जो ग्रेविटी होगी क्या होगी, नेगेटिव जी लेना है। नेगेटिव जी क्यों ले रहे हैं, देखो आप बोलोगे मैम ग्रेविटी अगर नीचे लग रही है तो पॉजिटिव लेते हैं, बट हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव वाली कंसिडर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे साइन लॉ फॉलो होता है जस्ट उस चीज़ के लिए। और यहाँ पे अगर हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ग्रेविटी होगी वो प्लस जी होगी, अगर चाहे वो स्टेबल हो या फिर वो अपवर्ड डायरेक्ट मूव कर रहा हो, ठीक है। एंड सॉल्व कर देंगे, यहाँ से आप ए निकाल लोगे, ए निकाल के जो भी वैल्यू आएगी आपकी जी, जैसे आप 10 रखोगे यहाँ पे तो 20/7, ठीक है, 20/7 को यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब देखो अब हम बात करते हैं मूविंग पुलिस की, कि मूविंग पुलिस कैसे होती है। अगर हम मूविंग पुलिस की बात करते हैं, देखो अब आप सोचोगे मैम मूविंग पुली में फिक्स्ड पुली में क्या फर्क आता है, लाइक क्या ऐसी चीज़ हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आ रहा होता है, या फिर कुछ मेथड डिफरेंट हो जाता है। देखो मेथड वही रहता है, फॉर्मूला वही रहता है, ठीक है, स्टेप्स भी वही रहती हैं, जस्ट डिफरेंस पड़ जाता है कि टेंशन का, और हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कैसे हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी मूविंग पुलिस की, ठीक है। मूविंग पुली का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ और हम देखते हैं कि हो क्या रहा है इसमें। जस्ट इसमें बड़ी सी पुली ली हमने, ये हमारी मशीन, ये यहाँ पे वेट लटक रहा है, यहाँ पे एक और है, इसका वेट ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसका वेट कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे आपका एक मास लटका हुआ है, यहाँ पे भी आपका एक मास लटका हुआ है। तो आपको समझ पा रहे हैं कैसे क्वेश्चन है, जस्ट 1 kg एंड 2 kg मास, यहाँ पे 1 kg, यहाँ पे 2 kg। ये वाली जो पुली है ये क्या है, फिक्स्ड, बट ये वाली पुली क्या है, मूविंग, ये मूव करती है, लाइक कैसे देखो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे कुएं में रस्सी, कुआं देखा है, कुआं वेल देखा होगा आई थिंक मोस्ट ऑफ बच्चों ने, बट कुछ ने नहीं भी देखा होगा क्योंकि पुराने ज़माने में हुआ करते थे वेल, ठीक है। तो उसमें जैसे वेल है, हमें पानी निकालना है उस कुएं में से, तो वहाँ पे एक रस्सी लटकी हुई रहती है जैसे ऐसे ही, ठीक है, इसमें यहाँ रस्सी लटकी हुई है, ठीक है, यहाँ पे कोई खींचने वाला है, यहाँ पे रस्सी लटक के, यहाँ पे एक बाल्टी है इसमें, ठीक है, बाल्टी जैसे सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसे बंधी हुई है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको पानी चाहिए तो ये खींच रहा है उसको ऊपर की तरफ, तभी रस्सी इस पे ऑन होके ऊपर की तरफ आ रही है, बट जैसे वो अंदर डालते तो रस्सी ओपन होके नीचे जाती जाती है। तो वैसे ही अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, जैसे ये है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है हमारे क्वेश्चन, ये पुली फिक्स है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 kg मास लटका हुआ है, ठीक है, एक ब्लॉक है कितना वेट का है, कितने मास का है, 2 kg का है। अब आपका जो मास है वो कितना है, 2 kg है, यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स है वो, ठीक है, और इससे कनेक्ट एक और पुली है, यहाँ से ऐसे फिर यहाँ से ऐसे। अब ये क्या करते हैं, मूव करती है, गोल गोल घूमती है जैसे कि कुएं की रस्सी है वैसे। अब होता क्या है, अब हम यही सेम चीज़ देखेंगे कि इसमें हमारा एस्केलेशन कितना होता है, फर्स्ट थिंग, इसमें हमारा ग्रेविटी कितनी होती है, इसमें हमारा टेंशन कितना होता है, क्या यहाँ पे भी टेंशन लगेगा, क्या यहाँ पे भी टेंशन लगेगा, ये क्वेश्चन मार्क है आपका। ये क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए, क्या यहाँ पे भी लगेगा, क्या यहाँ पे भी लगेगा, क्या ये क्या वो समथिंग जो भी है आपके दिमाग में, हर चीज़ टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, क्या यहाँ पे भी एस्केलेशन लगेगा और किस टाइप का एस्केलेशन लग रहा होगा, लाइक 1g 2g समथिंग जो भी आपके दिमाग में आता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले की,
ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे एस्केलेशन लग रहा है, श्योर है, ठीक है, नीचे की तरफ लग रहा है क्योंकि ये क्या है, हैवी है ना एज कम्पेयर टू दिस, तो नीचे की तरफ एस्केलेशन लग रहा है। ग्रेविटी लग रही है तो कितनी लग रही होगी, 2g लग रही होगी, ठीक है, t मान लो, टेंशन ऊपर लग रहा है, तो इसकी इक्वेशन तो आप बना सकते हो आई होप, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, चेक करना कि आपकी इक्वेशन यही आ रही है, 2g माइनस टी इक्वल्स टू 2 है। क्या आप सब लोगों की इक्वेशन यही बन रही है? अगर आप सब लोगों की इक्वेशन यही बन रही है तो ठीक है, क्या आप लोगों की यही इक्वेशन बन रही है? बट देखो एक चीज यहाँ पे आएगी एस्केलेशन में प्रॉब्लम, क्योंकि देखो एस्केलेशन में प्रॉब्लम क्या होती है, जस्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे एस्केलेशन आपको लेना पड़ेगा फिक्स, कि लाइक सपोज फिक्स है, तो अब सबसे पहले हमें एस्केलेशन फाइंड करना पड़ेगा। कौन सी पुलिस के लिए, मूविंग पुलिस के लिए, ठीक है। तो मूविंग पुलिस के लिए एस्केलेशन फाइंड करने का मेथड होता है जिसमें हम जस्ट लिखते हैं AP इक्वल्स टू A1 प्लस A2 ओवर, ठीक है। यहाँ पे जो एस्केलेशन होगा ना, ये जो दो एस्केलेशन होगी ये आपको साइन के साथ लेने हैं, और AP आपका जस्ट AP क्या होगा, मूविंग पुली वाला AP होगा, ठीक है। और A1 A2 जो आपके एस्केलेशन लग रहे होंगे वो होंगे। तो हम इसको कैसे कंसिडर करेंगे, जैसे देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे दिख जाए आपको, दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये A1 मान लो, ये A2 मान लो, इसमें A2 नीचे की तरफ जा रहा है और A1 ऊपर की तरफ, और ये AP, तो यहाँ पे जो AP का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 ओवर 2। यहाँ पे बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि A1 A2 कैसे लेना है, आपको जस्ट साइन के साथ लेना है, साइन के साथ ही कंसिडर करना है, विदाउट साइन आप करोगे तो बहुत गलत हो जाएगा। तो जस्ट देखो, जैसे कि अगर आप इस वाले केस में बात करते हो, इस वाले केस में बात कर रहे हो, आपका एस्केलेशन किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और उस वाले केस में, दूसरे वाले केस में बात कर रहे हो, देखो ये वाली चीज मैंने आपको बता दी कि AP इक्वल्स टू क्या होता है, A1 प्लस A2। इस कुएं को भी मिटा देते हैं हम, बहुत कुआं कुआं हो गया है यहाँ पे, पानी पानी हो रखा है ना। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, जस्ट देखो ये मान लो आप AP, ठीक है, क्योंकि आपकी क्या है, मूविंग पुली है, तो मूविंग पुली के लिए आप क्या कंसिडर करने वाले हो, AP, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, AP ले लिया। अब जो उसके ऊपर एस्केलेशन लग रहा होगा वो कैसा लग रहा है, A = 0, ठीक है। बट इधर एक एस्केलेशन लग रहा है आपका, और एक एस्केलेशन आपका नीचे की तरफ लग रहा है, तो आपका जो AP आएगा वो कितना आएगा बताओ। एक तो ये A प्लस ये वाला A कितना है, 0/2। इट मीन्स आपका AP कितना आया, A/2। इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे जो एस्केलेशन लग रहा होगा वो इसका हाफ होगा। तो आप ऐसे देख सकते हो, अगर ये हाफ है तो इसका मतलब मैं इसको अगर 2A बोलूंगी तो क्या यहाँ पे एस्केलेशन A लग रहा होगा, क्या हम ये चीज बोल सकते हैं, यस यस मैम, ये हम बोल सकते हैं। तो आपकी जो सेकंड इक्वेशन पहले आप फर्स्ट इक्वेशन में देखो, फर्स्ट इक्वेशन में आपने गलती कर दी, इट मींस यहाँ पे जो एस्केलेशन है वो 2A है, और यहाँ पे ऑलरेडी 2g मास है, तो मास इनटू एस्केलेशन, ये मास हो गया आपका और ये एस्केलेशन हो गया, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2g माइनस टी इक्वल्स टू 4A, ठीक है। वही अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो सेकंड इक्वेशन में देखो यहाँ पे भी t जा रहा है, यहाँ पे भी t जा रहा है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे 2t जाएगा, नॉर्मल सी बात है, 2t ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 2t माइनस g इक्वल्स टू a। आगे समझ में, ये कैसे लिखा, 2t ऊपर लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है, एस्केलेशन कितना था यहाँ पे, a था, तो ये इक्वेशन बन गई। और इसको जब सॉल्व करोगे, अब आप सोचोगे मैम यहाँ से अब हम कैसे सॉल्व करें, उस वाले जो पहले वाला केस था, उस वाले केस में हम क्या कर रहे थे, t से t कैंसिल कर रहे थे, पर यहाँ पे तो t से t कैंसिल ही नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम t से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको बस। अब आप सोच रहे हो पता नहीं क्या बताएगी ये मैम, तो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4g माइनस 2t इक्वल्स टू 8a।
ठीक है, और नीचे वाली इक्वेशन क्या है 2t माइनस जी इक्वल्स टू ए। तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 3g इक्वल्स टू 9a। तो यहाँ पे a क्या आ गया आपका 3g ओवर 9 g ओवर 3। यहाँ पे आपका एस्केलेशन कितना आ गया g ओवर 3। अब आप ऐसे ही ये जो a की वैल्यू है वो कहाँ पुट करोगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दोगे, यहाँ से आपका t निकल जाएगा, एकदम सिंपल। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं वो जो भी मैंने डायग्राम बनाया था वो जस्ट ऐसे था, आई थिंक यहाँ पे ब्लॉक था, ये भी कनेक्ट इससे। ठीक है, ठीक है, ये 2g था, कितना था 2 kg था, और ये 1 kg था। ठीक है, यहाँ पे मैंने वही चीज बताई कि यहाँ पे प्लस माइनस जी को आप कंसीडर करोगे तो कैसा होगा, इसके लिए कैसा होगा माइनस जी, इसके लिए कैसा होगा प्लस जी। बट अगर हम इस एस्केलेशन की बात करते हैं तो क्या होगा माइनस जी ओवर 3 प्लस जी ओवर 3। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा एस्केलेशन आ जाएगा, और टेंशन आप यहाँ से रख के निकाल लोगे आराम से एकदम इजीली। ठीक है, और अगर हम इसके जैसे एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, सेम क्वेश्चन होगा वो आपको ट्राई करना है जस्ट। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है 3 kg का, ठीक है, जो कनेक्ट है पुली से। ओके, और ये पुली एक दूसरी पुली से कनेक्ट है, यहाँ पे एक और पुली है, आप सोचोगे कितनी पुली बना रहे हो मैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जस्ट ये 3 kg का है, यहाँ पे 1 kg का मास अटैच है, और ये वाली मूविंग पुली है, एक मिनट मैं बना देती हूँ, और ये वाली फिक्स्ड है। ठीक है, ये दोनों पुलिस कैसी हैं फिक्स्ड है। अब जल्दी से इसका जस्ट मेरे को ये बता दो कि कहाँ पे क्या एस्केलेशन लग रहा होगा, कहाँ पे क्या टेंशन लग रहा होगा, और कहाँ पे जस्ट यहाँ पे ग्रेविटी कितनी लग रही है, यहाँ पे एस्केलेशन कितना लग रहा है, ऊपर लग रहा है नीचे लग रहा है। बोले कि मैम नीचे लटका हुआ तो नीचे लग रहा होगा एस्केलेशन, चलो ठीक है, कितना लग रहा होगा वो भी तो निकालना पड़ेगा। ग्रेविटी आप बोल दोगे, चलो ठीक है 1c। टेंशन कितना लग रहा है ये भी बताना पड़ेगा। इधर आपका नॉर्मल सी बात है, ग्रेविटी नीचे की तरफ नहीं लग रही है क्योंकि ये क्या स्टेबल है, पर इस पर टेंशन लग रहा होगा कि किधर लग रहा है और कितना लग रहा है, और एस्केलेशन भी लग रहा होगा कितना लग रहा है, वो आप बताओगे मुझे जल्दी से। तो बताओ जल्दी से। ये मूविंग पुली है, तो मूविंग पुली में आप इसको एपी कंसीडर कर सकते हो, मूविंग पुली में आप इसको एपी कंसीडर कर सकते हो, यस कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे टी लग रहा होगा, यहाँ पे भी टी लग रहा होगा, तो यहाँ पे 2t बोल सकती हूँ मैं, यहाँ पे मैं 2t बोल सकती हूँ, ये टी लग रहा है। ठीक है, और इसका टी इधर लग रहा होगा, इसका टी इधर लग रहा होगा। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं हम, यहाँ पे लेट्स सपोज एस्केलेशन इधर है, और यहाँ पे एस्केलेशन इधर है। ठीक है, इस पे एपी आपका यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैंने लिख दिया ऑलरेडी। तो एपी की कंडीशन आप जानते हो क्या होती है, a1 प्लस a2 ओवर 2। ठीक है, तो आप जल्दी से बताओ यहाँ पे a कितना लग रहा है, a1 कितना लग रहा है और a2 कितना लग रहा है। a2 यहाँ पे 0 लग रहा होगा और ये a लग रहा होगा, तो वही चीज आ गई है कि आपका AP कितना होगा a ओवर 2। इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे फिर से आपका जो एस्केलेशन लग रहा होगा AP क्या a ओवर 2, इट मीन्स आपकी जो AP है ना, यहाँ पे जो एस्केलेशन लग रही होगी वो हाफ है इसके कंपेयर में, तो इसको मैं क्या 2a बोल सकती हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a। क्या अब आप इक्वेशन बना सकते हो, अब तो बना ही लोगे आप आराम से, आपकी इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी 1g माइनस 2t इक्वल्स टू 1a। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये बन गई, और व्हाट अबाउट द सेकंड इक्वेशन, p इक्वल्स टू ma। m कितना है 3g, 3 है, a कितना है 2 है, 2a है इंटू 2a, तो t कितना आ गया, t आपका आ गया 6a। t कितना आ गया आपका 6a। अब देखो t इक्वल्स टू 6a है, ये इक्वेशन सेकंड है,
ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो, टी की वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी, है ना, और यहाँ पे आपको जस्ट ए निकालना है। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दो क्या, तो या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट कैंसिल होंगे। तो जैसे मैंने इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या है 2t इक्वल्स टू 12a, एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास 1g माइनस 2t इक्वल्स टू 1a। तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गए, 1g इक्वल्स टू कितना आ गया 12 प्लस 1 13a, a की वैल्यू आई 1g ओवर 13। तो आपका एस्केलेशन इतना आ गया, और यहाँ से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, टेंशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। t इक्वल्स टू 6 इंटू जी ओवर 13। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। हैव अ नाइस डे।